हेलो बच्चों, वेलकम टू लव यू माय सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। ये है निम्न पर टिप्पणियां लिखनी है। 5 इसमें आपके लिए रिएक्शन दे रखी है, नेम रिएक्शन है वो, और 5 पे आपको उसमें टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे पेपर कोड का। पहला है हमारा क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन किसके लिए होता है, मैं आपको बता दे रही हूँ किसके लिए होता है। एक तो ये किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के, यानी एल्डिहाइड का अपचयन करेगा ये। एक तो ये एल्डिहाइड का अपचयन करेगा और ये किसका अपचयन करेगा, कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करके ये क्या बनाने वाला है, एल्केन बनाता है। एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करके ये एल्कीन बनाता है। ठीक है, एल्कीन बनाता है अपचयन, मतलब H2। मैं ऐसे नहीं लिखती, इसको ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब H में लेंगे और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में होता है ये, ZnHG और सांद्र HCl की प्रेजेंस में ये होता है। तो क्लीमेंसन अपचयन यही है जो आपको दिख रहा है। असल में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कर देते हैं, हम अपचयन कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में कर देते हैं, ZnHG, जिसे हम कहते हैं जिंक अमलगम। क्या कह देते हैं इसे हम, क्या कह देते हैं इसे हम, जिंक अमलगम। अमलगम, अमलगम कहते हैं। सांद्रचल की प्रेजेंस में ये एल्केन बनता है। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। कैसे कि एल्डिहाइड तथा कीटोन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। या फिर अपन क्या कह सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की प्रेजेंस में होता है, जिससे एल्केन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं अब इसमें हम देख लेते हैं एक लेके। ठीक है, CH3 CHO, तो CH3 CHO इसे खोल के लिख दे रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कौन है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का हम कर रहे हैं अपचयन, अपचयन कर रहे हैं, इस तरीके से लिखो। और फिर हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, ZnHG और सांद्र HCl। क्लीमेंसन इसको ही बोलते हैं। मेन चीज याद रखिए, दो चीज मेन होती है इसमें, दो क्या तीन ही चीज मेन होती है जो ऊपर लिखी हुई है। पहली बात, किसका हो रहा है, क्या बन रहा है और किससे हो रहा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन का होगा, पूर्ण अपचयन होगा। पूर्ण अपचयन का मतलब इन दी एंड आप एल्केन प्राप्त करोगे, और किसकी प्रेजेंस में होगा, जिंक अमलगम और सांद्र HCl की प्रेजेंस में होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, H जाएंगे। अब इसको क्या करेगा ये, इसको दो बॉन्ड, देखो दो बॉन्ड है जो O से जुड़े हैं। अगर दो इसको H दिए जाएं, इसको दो H दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 बन जाएगा। और O को हटाने के लिए भी हमें H देने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 4H दे देंगे। जब हम इसे 4H दे देंगे तो देखो क्या बन जाएगा, CH3C H2 H2 और H3, CH3 एल्केन बन गया। और हमारा यहाँ से O गया, तो O किसकी वजह से जाएगा, H की वजह से जाएगा, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड से हमारा क्या बन गया, हमारा एथेन बन गया, एथेन, एथेन बन गया एसिटल्डिहाइड। ऐसे हम कीटोन का भी बता सकते हैं। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 सेम बात है, 4H किसके प्रेजेंस में करेंगे, इसी की प्रेजेंस में करेंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2। ठीक है, ये हमारा कौन है, एसीटोन। एक नंबर का है बेटा, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना। ठीक है, नंबर टाइम देख के और नंबर देख के करना। एसीटोन लिख देना पहले, पर ये जो चीजें मैंने लिखी है इसको लैंग्वेज में लिख देना। एल्डिहाइड और या कीटोन का अपचयन ZnHG सांद्र HCl के प्रेजेंस में होता है, जिससे एल्केन प्राप्त होता है। अब एसीटोन का अपचयन कर दिया इनके प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल गया, प्रोपेन। 3 नंबर के कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड सारे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, क्लीमेंसन अपचयन हो गया। सेकंड है हमारा वोल्फ किस्नर अपचयन। ठीक, अभी हमने कौन सा किया था, हमने किया था क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन बना देना, और वोल्फ किस्नर अपचयन वो भी सेम है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देना। तो देखो हम कैसे इस चीज को, आप टिप्पणी आता है तो आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगी, आप लैंग्वेज में लिखोगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इसको, एल्डिहाइड
एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों का कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम अपचयन करने वाले हैं, यानी इसमें H को हम ऐड करेंगे तो किसके प्रेजेंस में करेंगे, हाइड्रोजीन, NH2 हाइड्रोजीन बोलते हैं, हमारा हो जाएगा KOH, यानी कि हमारा क्षार हो जाएगा। ठीक है, और एक हम क्या लेंगे इसमें, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल विलायक होता है, ग्लाइकॉल। ठीक है, क्या ले लेंगे हम, ग्लाइकॉल विलायक होता है। तो ये क्या बनता है बेटा, एल्केन बनाता है। अब देखो आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इसे और ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन एडेजीन, क्षार तथा ग्लाइकॉल विलायक की उपस्थिति में करने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम वोल्फ-किस्नर अपचयन कहते हैं। चलो अब इसको देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो हमने लिया CH3CHO, एल्डिहाइड अपना फेवरेट, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में हमने क्या किया, किसकी रिएक्शन करेंगे हम, हाइड्रोजीन की रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो देखो NH2 और NH2, आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कर रहे हो KOH की प्रेजेंस में और ग्लाइकॉल विलायक में। ठीक है, अब देखो NH2 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। NH2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो हाइड्रोजन है, तो इसको लिख दो हाइड्रोजन, ये लिख दिया हमने हाइड्रोजन। अब आप देखो जरा, हाँ इसमें क्या हुआ, देखो एल्डिहाइड और हाइड्रोजन जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बन सकता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें बन गया। चलो वाटर का मॉलिक्यूल जब बन गया, यहाँ पे ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ इसका डबल बॉन्ड खाली हुआ है, यहाँ भी इसका डबल बॉन्ड खाली हुआ है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड से तो जुड़ा था ये वाला O, यहाँ 2 H खाली हुए तो डबल बॉन्ड आपस में बना लेंगे ये। तो देखो CH3, ठीक है CH3 हो गया, CH, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, क्योंकि C डबल बॉन्ड O होता है ना एल्डिहाइड का, और ये N की दो बॉन्ड, ये बॉन्ड ये दो से ये में अभी 2 बॉन्ड थे, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, N और ये NH2। इसको हम कहते हैं, देखो जब NH2 होता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, और जब N डबल बॉन्ड बना लेता है तो आप उसे कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसको आगे, अब इसमें आगे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बन जाता है, माध्यम हमारा KOH चल ही रहा है, इसमें क्या बन गया, ये क्या बन गया है, क्या देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें, N2 दिख रहा है, N2 निकलता हुआ। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, KOH की प्रेजेंस है ही है। अब देखो सब ध्यान से देखो तो क्या बन गया, ध्यान से देखो जरा, CH3 CH, डबल बॉन्ड से H ही तो जुड़ा है, ये तो सब हट ही गया, HH, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, एथेन बन गया, एथेन। ठीक है, तो कैसे बना, एक बार देख लो कैसे बना। अब देखो वोल्फ-किस्नर अपचयन क्या होता है, वोल्फ-किस्नर अपचयन एल्डिहाइड और कीटोन का किया जाता है। किससे किया जाता है, हाइड्रोजन यानी कि NH2 क्षार के प्रेजेंस, NaOH KOH कुछ भी ले लो, और ग्लाइकॉल विलायक की उपस्थिति में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया वोल्फ-किस्नर अपचयन। अब बताओ क्लीमेंसन कैसे था, सेम ही चीज थी, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनना था, और क्लीमेंसन में हमने क्या लिया था, उसमें हमने क्या लिया था, ZnHg जिंक अमलगम, और हमने लिया था सांद्र HCl। बस यहाँ पे ये चीजें लिखनी थी, बनना हमारा एल्केन ही था। ठीक है, थर्ड है हमारा एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है, हम लेंगे, एल्डोल संघनन में होता क्या है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं, संघनन कर एल्डोल बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड का मतलब हो जाता है इस तरीके का एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन मतलब आपका जो क्रियात्मक समूह है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, उस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उसका अल्फा कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा एल्डोल संघनन शो करेगा। तो हमने क्या किया, एक ये ले लिया और एक हमने एक और ले लिया CH3CHO। अब एल्डिहाइड को हम ऐसे भी तो शो कर सकते हैं, देखो ऐसे भी शो कर सकते हैं, एल्डिहाइड है ये भी एल्डिहाइड है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, इसने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन किसकी प्रेजेंस में, तनु
NaOH की या तनु क्षार की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एल्डोल बनाते हैं। तो कैसे एल्डोल बनाते हैं, देखो डायरेक्ट बताऊंगी, बिल्कुल बिना किसी मैकेनिज्म के। देखो इसमें क्या हुआ, इस तरीके से पूरा का पूरा आप लिख लो। अब इसमें दो चीज अगर जुड़ रही हैं तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो आप वो खाली रह जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, ये माइनस करके बेचारा अकेला रह गया। अब यहाँ से आप क्या करना, CH2 CH3 है तो इसमें से सिर्फ एक H निकाल देना। जब एक H निकाल दोगे तो एक बैलेंस इसकी खाली हो जाएगी। तो ये CH2 और ये CHO, और जो H निकाला है वो H यहाँ आ जाएगा। तो इसी को हम कह देते हैं एल्डोल। देखो एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल, इसी को हम कहते हैं एल्डोल। ठीक है, एल्डोल कहते हैं। अगर आप चाहो तो इसका नाम अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं 1 2 3। 3 पे आया हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी हो गया। अब सीधा नाम लगा दो तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। और हाइड्रोक्सी भी है, एल भी है, यानी कि इसमें क्या है, ये बन गया हमारा एल्डोल। एल्डिहाइड और एल्कोहल उसका योग बना, मतलब एल्डिहाइड, छोड़ो चलो लिख नहीं रहे, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल का क्या बना, एल्डोल बना। ठीक है, अब देखो इसमें ही बता देती हूँ एक चीज, इसमें और क्या हो सकता है। ये जो बन गया, ठीक है, एल्डोल बन गया। अब इसको एल्डोल को लिखते क्या, कैसे करा, पहले एक बार मैं इसका डेफिनेशन फिर से बता देती हूँ कि एल्डोल संघनन किसको बोलेंगे। देखो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल बनाते हैं, या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन कर एल्डोल बनाते हैं, इसी को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करा हमने, हमें दोनों को जोड़ना था तो हमने पाई बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड तोड़ा तो ये C का बॉन्ड खाली हो गया। यहाँ से एक H निकाल देना है, एक H निकाल के उस H को कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना ऊपर। यहाँ से H निकालोगे, यहाँ रख दोगे, बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया एल्डोल। अब देखो आगे थोड़ी सी चीज और देख सकते हो आप इसमें, देखो ये क्या हुआ, OH है, ये H को साथ में रख सकते हैं, देखो ये एल्डोल ही है। ठीक है, ये CH2 और CHO, देखो जरा ये एल्डोल ही है, एल्डोल लिख दे रही हूँ, बार बार नाम नहीं लिखेंगे, एल्डोल ही है। अब इस CH2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये भी तो CH2 है, CH2। अब इसको हम थोड़ा सा अगर गर्म कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर इसे हम गर्म कर देते हैं तो ये हमारा क्या निकल गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इसमें क्या निकल गया, पानी निकल गया, और पानी निकल के इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, देखो इसे हम बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है इसको, सुंदर सा। ठीक है, क्रोटोनेल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ही बता दे रही हूँ, अभी तो कोई मतलब नहीं है कि मैं पूरा बताऊं इसको कि एल्डोल कैसे बना। आप डायरेक्ट याद रखो, इसमें इसका मैकेनिज्म पूछा नहीं है यहाँ पे, बाद में बताएंगे मैकेनिज्म कैसे बनता है। बस ये याद रखना कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ना है, और सारा का सारा कुछ बार बार नहीं निकला इसमें। आप देखो ये H उठा के यहाँ पे लगा दिया, ये बॉन्ड उठा के यहाँ जोड़ दिया, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही हम कीटोन का भी कर लेते हैं। तो एल्डोल संघनन हो गया। फोर्थ पूछी गई है कैनिजारो अभिक्रिया। अब कैनिजारो क्या थी, अब एल्डोल क्या थी कि एल्डोल में हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे थे, उन एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल नहीं देंगे। तो कैनिजारो के संग में दूसरी चीज है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो उन्हीं के साथ में कौन दी जाती है, कैनिजारो। वहां पे हम तनु क्षार यूज कर रहे थे, हम यहाँ पे हम सांद्र क्षार यूज करेंगे। ठीक है, तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं कि वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ठीक है, अब कीटोन क्या बोलेंगे, कीटोन में तो आएगा ही आएगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, कीटोन में तो भाई साहब आएगा ही आएगा, तो अपन कीटोन बोलते ही नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वे सांद्र क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं, सांद्र क्षार की उपस्थिति में उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाता है। एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है, दो मॉलिक्यूल होते हैं, और उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे, जैसे अब मैंने क्या बोला कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं होगा, तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा, SCHO। तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेके अपन करेंगे इसका। ठीक है, तो इसमें हमने ये ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के पास में कौन आएगा, एक और फॉर्मेल्डिहाइड आएगा, SCHO। वही अणु होता है, ऐसे 2 करके लिख देते हैं, ठीक है, अपन खोल के लिख देते हैं, एक ओपन दूसरा ओपन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वहां पे हम तनु लिख रहे थे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सांद्र NaOH। वहां पे तनु क्षार था या सांद्र क्षार है, और इसके प्रेजेंस में क्या होगा, एक अणु का ऑक्सीकरण और एक अणु का अपचयन। अब देखो, इसका ऑक्सीकरण आप करोगे, ये कौन है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड है, H तो आप पहले लिखोगे। अब ये CHO है ना, CHO, इसका ऑक्सीकरण करना है, तो मैंने क्या बोला था, अभी एक में बताया था कि जहां तक H होते हैं वहां H को हटाओ, O को लगाओ, H को हटाओ, O को लगाओ। तो क्या करेंगे, H को हटाएंगे, O को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्षार उपस्थित है तो ये यहाँ पे हम ऐसे नहीं लग पाएंगे। हालांकि अम्ल बनना चाहिए था, पर क्षार की वजह से नहीं बनेगा, क्योंकि क्षार क्या करेगा, H+ से OH- से क्रिया करके वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे आयन करके लिख देते हैं, फॉर्मेट आयन बन गया। ये क्या बन गया, ये फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन। अगर ये H होता तो फॉर्मिक अम्ल होता, आयन बन गया तो फॉर्मेट आयन बन गया, ठीक है। तो एक अणु का तो ऑक्सीकरण हो गया। अब एक अणु का अपन क्या करेंगे, एक अणु का हम करेंगे अपचयन। तो अपचयन करेंगे तो H लगाया जाता है, ठीक है, तो H लगाया जाता है तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड अपचयित होके क्या बनाती है, अल्कोहल बनाती है। तो ये क्या बनाएगा, देखो C। अब देखो ऐसे तो लिखते हो आप, मैं इसको लिख के बताती हूँ, ये एल्डिहाइड ही तो है, ये एल्डिहाइड HCOH। अब इसमें क्या आएगा, एक H आएगा। जब एक H आएगा तो एक H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ लग, मतलब एक H नहीं आएगा, तो इसमें H आएगा तो एल्डिहाइड से अपचयन होके क्या बनता है, अल्कोहल। तो देखो क्या बन गया, ये OH लग गया, यहाँ पे CH हो गया। 1 2 3 4, 4 और 5 मैंने ज्यादा ही बना दिए बेटा, दोबारा से बनाती हूँ आपको, ठीक है, अजीब सा लग रहा था, मैंने क्या कर दिया, ये देखो ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो अपचयन कर दिया, तो अपन डायरेक्ट क्या बढ़ सकते, CH3 हो गया, CH3OH। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको क्या बन गया, ये CH3OH। और इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी आपको याद नहीं रखनी है, तो आप डायरेक्ट याद रखना कि एक कार्बन एल्डिहाइड में है तो एक कार्बन ही आपका अल्कोहल में होगा, तो क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा, CH3OH। तो ये क्या बन गया, मेथेनॉल, क्या बन गया, ये मेथेनॉल। तो ये होती है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो की जो स्पेशलिटी होगी वो क्या है कि अल्फा, ऐसे लिख देंगे, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है, वे इस अभिक्रिया को देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, इसमें क्या होता है, सांद्र क्षार की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, एक अणु का क्या होता है, ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का अपचयन होता है। तो एल्डोल में और कैनिजारो में क्या अंतर है, जो एल्डोल था वहां पे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन होते थे, तनुक्षार की उपस्थिति होती थी, और वहां पे एल्डोल बनता था जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल होता था। पर जो कैनिजारो होता है वहां पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही मॉलिक्यूल, वही अणु क्या दे सकते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया दे सकते हैं। नहीं होना चाहिए कि दूसरे बात सांद्र अनुवश होना चाहिए, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके कुछ नहीं करते, इसमें एक का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और एक का इसमें अपचयन हो जाता है, ठीक है। कैनिजारो भी फिनिश। लास्ट है हमारा हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया क्या होती है,
इसको शॉर्ट में कहते हैं HVZ अभिक्रिया, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो ऐसे आए या HVZ अभिक्रिया करके आए, एक ही बात होती है। तो इसमें हम करते क्या है कि हमारा फॉर्मिक अम्ल को छोड़कर, मतलब HCOOH को छोड़ करके अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करते हैं, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस कौन सा वाला, लाल फॉस्फोरस से क्रिया करता है, की प्रेजेंस में क्रिया करता है, किससे, Cl2 से या फिर Br2 से, इन दोनों में से किसी एक से क्रिया करके अल्फा क्लोरो अम्ल बन जाएगा या फिर अल्फा ब्रोमो अम्ल बन जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम HVZ अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसका एग्जांपल देके समझ लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, ठीक है, हम क्या ले, एसिटिक अम्ल भी ले सकते हैं आराम से, तो ले लो CH3 COOH, हम कर रहे हैं क्लोरीन से क्रिया, Cl2 से क्रिया किसके प्रेजेंस में करेंगे, लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में, लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे, लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में क्रिया करेंगे। तो ये क्या होता है, ये जो Cl होता है, अब यहाँ पे किसी चीज को नहीं छेड़ाछाड़ी चलेगी, ये Cl क्या करेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को, Cl2 क्या करेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। तो Cl H चला गया तो बन जाएगा HCl माइनस, माइनस निकल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो CH2 Cl, CH2Cl, CH2Cl, COOH, COOH से कोई छिड़कानी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे अपन क्या कहते हैं, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, क्योंकि इसमें एक ही क्लोरीन होता है इसलिए हम किसे क्या कह देते हैं, मोनोक्लोरो, ठीक है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब देखो, अब ये रिएक्शन में क्या बोला गया है कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा छोड़कर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करते हैं, इनसे क्रिया करते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन की खूबसूरती ये होती है कि ये Cl2 तब तक रिएक्शन करता है जब तक कि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है, जब तक अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे तब तक रिएक्शन करता रहेगा। तो अभी तो इसके पास 2 और है, तो ये क्या करेगा, फिर से कौन आ जाएगा, इसके पास Cl2 आ जाएगा, और कौन रहेगा, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस। जब ये रहेगा तो ये क्या बना लेगा बेटा, फिर से वही क्या बना लेगा ये, अब एक H फिर जाएगा तो माइनस HCl तो हो ही जाएगा, फिर क्या बना लेगा, CHCl2 COOH, ठीक है। फिर इसके पास रहे, इसके पास मान लो फिर से भी है, लाल फास्फोरस है और Cl2 है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन फिर से चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, CCl3 और COOH। तो हम इसे बोलेंगे डाइक्लोरो, इसे हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो असल में क्या होता है, जो लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके जो COOH के पास का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो उसको रिप्लेस करता जाता है, कौन, Cl2, उसको Cl2 या फिर Br2 वो रिप्लेस करता जाता है। इसमें 3 थे तो एक ने रिएक्शन करी, ठीक है, यहाँ पे भी अपन दिखा सकते हैं कि माइनस HCl हुआ, तो एक ने रिएक्शन करी, एक H की जगह Cl आ गया, फिर दूसरे H की जगह Cl आ गया, Cl2 हो गया, तीसरे बार में Cl3। अब इसके बाद में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गए फिनिश। तो अपन क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है, ये हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, इसी को हम कहते हैं HVZ अभिक्रिया, यानी कि फॉर्मिक अम्ल इसको दे नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है। तो ये कौन देता है, एसिटिक अम्ल देता है, इसका नाम लिख लेते हैं हम, कौन दे रहा है ये इसको, एसिटिक अम्ल देता है, इसके ऊपर वाले भी देते हैं, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल, अल्फा हाइड्रोजन इसमें होते हैं, Cl2 से रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में, लाल फास्फोरस, और लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में, और क्या, लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को हटाता जाएगा, Cl को लगाता जाएगा, ठीक है। यही होती है हमारी HVZ अभिक्रिया। तो ये पूरा पेपर कोड 347 GH आज फाइनली कंप्लीट हो गया है आपके एग्जाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक।